जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक यानी कि हॉट ट्रिक कह सकते हैं। अगर एक आप बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाएंगे। और यहाँ से हम बात करें नोबेल प्राइज़ की तो एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस हॉट ट्रिक की। तो अगर एक बार आप देख लोगे तो हम सभी की सभी ट्रिक में यानी कि सभी प्राइज में जो है अच्छा ट्रिक बनाने का प्रयास किए हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा छप जाए और आपको जो है एग्ज़ाम में एक नंबर दिलाने में मददगार साबित हो सके। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके लिए यह कैसा यानी कि हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ की हम पहले फुल बात करेंगे नोबेल प्राइज़ का, इसका शुरुआत कब हुआ था। हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ का कि एक नज़र में हम बात करें तो इसकी 1895 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया था। 1901 में जो है पहली बार प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखना है। और इकोनॉमिक्स का प्राइज़ जो है शुरू कब हुआ था, 1968 में शुरू हुआ था। ठीक है, 68 में शुरू हुआ था और 1900 यानी कि 1900 जो है 69 में पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं आ, इसमें जो है 7.36 जो है करोड़ रुपये की प्राइज मनी दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। ये है अल्फ्रेड नोबेल, देख सकते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की हम बात करते हैं, इसी की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करते हैं जिसने डायनामाइट बनाया और उसके नाम पर पुरस्कार दिया जाए, इसी ने जो है डायनामाइट का खोज किया और इस डायनामाइट को बनाया अल्फ्रेड नोबेल। देख सकते हैं यही है अल्फ्रेड नोबेल। इसका जन्म की हम बात करते हैं 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। यानी किसी जो है जो है ये जो है वैज्ञानिक जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो है इसी की जितनी संपत्ति है इसी की वसीयत के आधार पे जो है नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश, रूसी और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। इन्होंने की इतने भाषाएं सीखी हुए थे और डायनामाइट का जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्रियां खोली। अब बात करते हैं 20 से ज़्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी, वे लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। ये अल्फ्रेड के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है डायनामाइट का आविष्कार इसने किया हुआ था। अब वही बात है 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते थे, ये ध्यान रखते हैं। अब तक में 975 शख्सियत और संस्थानों में से 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, ये ध्यान रखना है। अब तक में कुल 975 शख्सियत यानी व्यक्ति को दिया गया और संस्थानों की बात करें तो 609 संस्थानों को अब तक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं 27 नवंबर 1895 को नोबेल अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी, इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं, ये देख सकते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीयों की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो नोबेल पुरस्कार की हम बात करें कितने भारतीय मूल व्यक्ति को दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बार ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहली बार जो है किसे दिया गया तो 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था पहली बार। दूसरी बार बात करें तो 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 1968 में बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं मदर टेरेसा को, तो 1979 में जो है मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं 2009 में
वेंकट राम कृष्णन को जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। अब बात कर लेते हैं वहीं 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें 2019 में अभिजीत बनर्जी को जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। ये जो 2022 में जो दिया गया नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये ध्यान रखना है कि ये दिया गया है, कौन है ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो एनी अर्नोक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एनी अर्नोक्स को जो है 2022 का जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला गया। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। 82 साल की एनी अर्नोक्स, इनमें से कई नोबेल करीब 40 किताबें लिखी हुई है। ज़्यादातर किताबें जो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। एनी अर्नोक्स याद रखना है, एनी अर्नोक्स को जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम देख सकते हैं स्वयंते पाबू को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसने पा लिया? पाबियो बायोलॉजी यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में स्वयंते पाबियो का मतलब क्या हुआ? पा लिया। किसमें पा लिया? पाबो ने पा लिया। क्या पा लिया? चिकित्सा का नोबेल पा लिया। ऐसे ध्यान रखना है, पाबो ने पा लिया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पा लिया, ये ध्यान रखना है। स्वयंते पाबो के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये से पढ़ना। अब बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिक है किसका? तो ये दिया गया किस क्षेत्र में? तो ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसका ट्रिक है एलिसा रूम में लिबर्टी है। एलिसा रूम में लिबर्टी है तो क्या है? तो इसको कैसे याद रखना है? एलिसा के रूम में जो है लिबर्टी है, ये जो है किसे दिया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिसा के रूम में लिबर्टी है। तो एलिसा से क्या हो जाता है? एलिसा से जो होता है अलिस बिलियात्स्के, बेलारूस की है। आलिस बिलियात्स्के हो जाता है। और रूम में क्या हो जाता है? रूम से हो जाता है रूस से रूस, मुंह से हो जाता है मेमोरियल, मौ से मेमोरियल, रूस से रूस, यानी कि रूस के मेमोरियल को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आलिसा बिलास्को को दिया गया। और इसमें क्या दिया है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, लिबर्टी से क्या हो जाता है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को जो है दिया गया। ये ध्यान रखने हैं। ये तीन संस्थान है, यानी कि 2 संस्थान है और एक व्यक्ति को दिया गया। एलिसा रूम में लिबर्टी है, एलिसा रूम में लिबर्टी है, ये ध्यान में रखने। शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे? ये ध्यान में रखना, एलिसा रूम में लिबर्टी है। तो एलिसा से हो जाता है एलिसा बिलियास्के, और जो बेलारूस की है रूम में हो जाता है मौ से मेमोरियल, और रूस से रूस। अब लिबर्टी की बात करें तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया। ये ध्यान रखने हैं। 2-3 बार इसे याद रखने के बाद जो हम आपको दिमाग में छप जाएंगे। एलिसा रूम में लिबर्टी है, एलिसा के रूम में लिबर्टी, एलिसा से एलिस से बिलियास्के, और रूम से आपको ध्यान है ही। तो रॉस हो जाता है रूस, मौसे मेमोरियल, रूस के मेमोरियल को मिला है। लिबर्टी की बात सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले पुरस्कार की। तो यहाँ पे दिया गया है अगला पुरस्कार कौन सा है? तो ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। डायमंड बैन है फिलीपींस देश में, यानी कि डायमंड बैन है फिलीपींस देश में, ये ध्यान रखना है। तो डायमंड से क्या हो जाता है? तो डायमंड से हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डगलस डायमंड जो है इसे दिया गया है किस में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डगलस डायमंड को दिया गया है। तो ये कहाँ का है? शिकागो यूनिवर्सिटी का है। ये ध्यान रखना है, शिकागो यूनिवर्सिटी में यूएस का है ये। इसे दिया गया कि किस तरह आपको याद रखना है? इकोनॉमिक्स क्षेत्र में क्या रखना है कि डायमंड बैन है फिलीपींस देश में। तो फिर डायमंड से हो जाता है डगलस डायमंड, और वही बात करते हैं बैन से हो जाता है बैन से हो जाता है बैन बर्नाके, फिलीपींस के हो जाता है क्या हो जाता है? फिलिप डिबिग, डी से हो जाता है डिबिग, यानी देश से डिबिग बन गया और फिलीपींस से फिलिप बन गया। तो क्या इसे कैसे आपको याद रखना है? तो ये ध्यान रखना है कि डायमंड बैन हुआ है फिलीपींस देश में। डायमंड क्या है? डायमंड जो है बैन है फिलीपींस देश में। डायमंड से हो जाता है डगलस डायमंड, बैन से हो जाता है बैन बर्नाके, और फिलीपींस से हो जाता है फिलिप डिबिग जो है, ये याद रखना है। इकोनॉमिक्स क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखने हैं। आप 2-4 बार 5 बार ऐसे ध्यान यानी कि रिवाइज करके देख लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। डायमंड बैंड है फिलीपींस देश में, तो डायमंड से हो जाता है डगलस डायमंड, और बैन से हो जाता है बैन बेनाके, और फिलीपींस देश की हम बात करें तो फिलिप डिबिग हो जाते हैं। ये ध्यान रखने हैं।
अब वही बात कर लेते हैं कि आया केमिस्ट्री क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका ट्रिक है कैसे आपको याद रखना है। केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, इसका ट्रिक होता है वेरी शार्प बेटा जी मेडल लाया। वेरी शार्प यानी कि बहुत शार्प होता है बेटा जी। वेरी शार्प बेटा जी मेडल लाया, तो वेरी शार्प से क्या बन जाता है, तो वेरी शार्प से हो जाता है वेरी शार्प प्लेस जो अमेरिका का है। अब बात करते हैं बेटा जी से, तो बेटा जी से क्या हो जाता है कैरोलिन बेटोरजी। बेटोरजी कैरोलिन बेटोरजी हो जाता है। मेडल से हो जाता है क्या होता है मार्टन मेडल। मार्टन मेडल को क्या मिला है केमिस्ट्री क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 3 साइंटिस्ट को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मोस्ट यानी कि हॉट ट्रिक है, जो 2-3 बार आपको ध्यान में यानी कि 2-3 बार रिवाइज करके आप पढ़ते हो या वीडियो को देख लेते हो तो ज़रूर आपको दिमाग में छप जाएंगे। अब बात करते हैं बेरी शार्प बेटाजी मेडल लाया। मेडल आया, तो लाया से जो जाता है ये शांत है, इसको याद नहीं रखने हैं। तो बेरी शार्प से क्या हो जाता है, तो बेरी शार्प से हो जाता है बेरी शार्प प्लेस अमेरिका का है। अब बेटाजी से क्या हो जाता है बेटाजी कैरोलिन बेटोरजी। कैरोलिन बेटोरजी मेडल से मोर्टन मेडल, ये ध्यान रखना है जो डेनमार्क का है। क्या है ट्रिक वेरी शार्प बेटाजी मेडल लाया। वेरी शार्प बेटाजी मेडल लाया केमिस्ट्री क्षेत्र में इसे तीनों को मिला है। अब वही बात कर लेते हैं कि इसको कैसे याद रखना। अब यह है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो फिर फिजिक्स के क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं, तो इसका ट्रिक हो जाता है एलियन जॉन को जिलेबी दो। यानी जिलेबी दो, एलियन जॉन को क्या दो जिलेबी दो, ये ध्यान रखना। तो एलियन जॉन को जिलेबी दो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एलियन से क्या बन जाता है एलन आस्पेक्ट। एलन आस्पेक्ट कहाँ की है फ्रांस की है, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। आज जॉन को क्या हो जाता है जॉन को से क्या हो जाता है जॉन क्लोजर। जॉन को से क्लोजर हो जाता है जॉन क्लोजर। अब ये अमेरिका का है। अब बात करते हैं जिलेबी दो, तो दो साइलेंट है। जिलेबी दो से क्या हो जाता है एंटन जिलिंगर। जिलेबी से क्या हो जाता है एंटन जिलिंगर। जिलिंगर याद जिलेबी जिलिंगर, जिलेबी जिलिंगर ऐसे याद रखना। एलियन जॉन को जिलेबी दो, तो एलियन से क्या हो जाता है एलन एस्पेक्ट, और जॉन को क्या हो जाता है जॉन क्लोजर अमेरिका का है। अब बात करते हैं जिलेबी दो, तो जिलेबी एंटन जिलिंगर जो है जिसमें कि दो साइलेंट है, ये ध्यान रखना है। 2-3 बार 4 बार आप सुबह शाम दूध के साथ अगर पी ले तो 1 गिलास दूध के साथ आपको ध्यान में छप जाएंगे, दिमाग में 100% छप जाएंगे। अब बात करते हैं वही अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया है किसके नोबेल पुरस्कार के बारे में। स्वीडिश के जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में, स्वीडिश के वैज्ञानिक संते पाबुक फिजिक्स मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के वैज्ञानिक के ने डायनामाइट सहित करीब 355 आविष्कार किए थे। उन्हीं के याद में जो है उसी के संपत्ति से इसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टोटल संपत्ति उसी का कमाया हुआ है और ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उसी संपत्ति से जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1896 ईस्वी में उसका मौत हो गया था। 1900 में नोबेल फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया था और यह संपत्ति जो है एक बड़ा हिस्सा है इसमें जमा कर दिया गया। तो अब बात करते हैं चाहते हैं अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि ट्रस्ट के पैसे ब्याज से हर साल मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम करने के सम्मान हो। और 10 दिसंबर को यानी कि जो भी व्यक्ति जो है कल्याणकारी के क्षेत्र में काम करते हैं उसके सम्मान में जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कब 10 दिसंबर को, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब स्वीडिश के एक बैंक ट्रस्ट के करीब रकम जमा है। स्वीडिश के एक बैंक में ट्रस्ट की रकम जमा है। इसके ब्याज से नोबेल फाउंडेशन हर साल शांति साहित्य भौतिकी और रसायन चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब वही बात कर लेते हैं वैज्ञानिक की, तो विज्ञान अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा योगदान देने वाले को पुरस्कार, यानी कि विज्ञान और अर्थशास्त्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाले को पुरस्कार देता है। बात करते पुरस्कार जीतने वाले को क्या देता है, एक मेडल, एक डिप्लोमा और
आर्थिक राशि दी जाती है। एक मेडल और एक डिप्लोमा और आर्थिक राशि दी जाती है। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के एक नाम घोषित किए जाते हैं। अक्टूबर में नाम घोषित किया जाता है और 10 दिसंबर को उसकी पुण्यतिथि पर नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्वीडन के राजा अपने हाथों से विजेताओं को पुरस्कार देते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। ये सब जानकारी का चीज़ है, ये सारे के सारे तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे देते हैं। नोबेल फाउंडेशन 5 लोगों को की एक टीम है। स्वीडिश की किंग ऑफ काउंसिलिंग इसके प्रमुख का चुनाव करती है। ट्रस्ट के मुखिया के अलावा फाउंडेशन के 4 सदस्यों के नाम ट्रस्टी तय करते हैं। अब बात करते हैं 10 व्यक्ति है जो अब तक में भारतीय 10 व्यक्ति को हमने चर्चा कर लिए हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है भारतीय मूल के व्यक्ति को। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।